और राजस्थान में जाके बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वहां पे कि 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान 400 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता? यहां तो 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो फिर यहां पे क्यों नहीं मिल सकता? इसका जवाब एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक गांव में जाके आपको मांगना है कि राजस्थान में ये वादा करते हैं और हरियाणा के अंदर 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं देते, मतलब चुनाव में झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? एक एक गांव में, एक एक घर में जाके सारे जने नहीं पूछोगे? सारे जने पूछेंगे, एक एक गांव, एक एक गली में जाके। ये कहते हैं राजस्थान में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जाके बोले गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो। क्यों खट्टर साहब? हरियाणा में किसान नहीं है क्या? हरियाणा के किसानों का क्या कसूर है? ये भूपेंद्र हुड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही टीम है। मैं पिछले दिनों रोहतक में 2 प्रोजेक्ट घूम के आया। एक 2012-13 में फ्लाईओवर बना था, जिसके जब हम वहां विजिट करने गए तो एक भी पिलर ऐसा नहीं जिसके बीच में दरार ना हो। वो ब्रिज कभी भी गिर सकता है और उसके नीचे सैकड़ों हजारों की संख्या में गौधन है, गौशाला बना रखी है वहां पे। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन गौ माता को ऐसी जगह छोड़ रखा है जहां किसी भी दिन ये ब्रिज गिर जाएगा और सबकी हत्या हो जाएगी, गौ हत्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जांच क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल क्यों नहीं भेजती उनके समय के भ्रष्टाचार के लिए? कुछ दिन बाद फिर रोहतक में एक ITI बनाई थी, 2013 में भूपेंद्र हुड्डा जी ने उद्घाटन किया उसका। उस ITI में एक पिलर, एक कमरा, एक बीम ऐसा नहीं है जिसके अंदर मोटी मोटी दरारें ना हो। उसको डेंजरस घोषित कर दिया 10 साल के अंदर उस बिल्डिंग को, और 2000 छात्र जो वहां से ITI का कोर्स कर सकते थे, वो सारे छात्रों के लिए ITI का कोर्स बंद हो गया वहां पे। इस भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्या इनका आपस में मेल मिलाप है कांग्रेस का और बीजेपी का? ये सवाल भी लोगों के बीच में हमको उठाना है। ये अनिल विज जी चित्रा जी के यहां से हैं और गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, दुर्भाग्य इस प्रदेश का। ये कहते हैं, हर बार जब भी उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी एक कमरा बनवा रखा है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जेल में। अगली बार पत्रकार गया तो बोले हाँ जी पेंट वेंट हो गया, कमरा तैयार है। अरे विद साहब, 1 साल बचा आपके पास मुश्किल से। उस कमरे का इस्तेमाल करते हो, कर सकते हो तो भेज लो भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल, वरना ऐसा ना हो कि अगले साल आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और आप और भूपेंद्र हुड्डा जी वही अंदर बैठे पत्ते खेल रहे हो, दोनों जने इकट्ठे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी तो एक एक भ्रष्टाचारी का हिसाब होता है। पंजाब के अंदर भी हो रहा है और हरियाणा के अंदर भी होगा। इसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी है कि ऐसी सरकार हम ले आएं, ऐसी नीतियां हम बना सकें। रेवाड़ी की मैं खबर पढ़ रहा था, रेवाड़ी में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई और उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। सरकारी स्कूल में आप खुद सोच के देखो, गरीब माँ बाप क्यों भेजता है अपने बच्चे को? पढ़ने के लिए भेजता है, मरने के लिए थोड़ी भेजते हैं सरकार। ये लड़ाई अब बहुत तेज होने वाली है। कई लोगों ने अभी मंच के माध्यम से कुछ सुझाव दिया है। संदीप भाई आप नहीं थे, मैं दोहरा रहा हूं। चित्रा जी ने एक सुझाव दिया था कि कुछ साथी जो अपने बहुत पुराने हैं, जो कर्मठ साथी हैं, वो अभी भी किसी जिम्मेदारी की लिस्ट से बाहर हैं, तो उनको भी इंक्लूड करके और ज्यादा मांगी जाए। उसमें मुझे जो भाव समझ में आया, चित्रा जी माफ कीजिएगा, उसमें मुझे भाव ऐसा लगा कि भाई वो हमको ब्लॉक की जिम्मेदारी नहीं दें और नए साथियों को जोड़ के उनको मौका दें, ये आप कहना चाहते थे। लेकिन चित्रा जी, ये हमारे लिए भी एक चुनौती है और हम इसको स्वीकार करते हैं। जब मुझसे ये कहा गया था कि ब्लॉक इंचार्ज बनना है, तो मैंने ये पूछा था कि सबसे कमजोर, और मैंने कहा था वहां पे ड्यूटी लगा दो जो सबसे कमजोर जगह है। बड़े नेता बन के घूमते रहने से क्या होगा अगर आप अपने गांव में वोट नहीं दिला सकते?
और ऐसे बड़े नेता का फायदा क्या जो सबसे कमजोर ब्लॉक दे दें और उसके बाद भी वहां से जिता के ना निकाले पार्टी को, तो फिर ऐसे नेतागिरी का कोई फायदा नहीं। इसलिए ये चैलेंज है हमारे लिए। कई साथी कहते थे जी मुझे छोटा पद मिल गया, बड़ा मिल गया। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं हम ऐसी पार्टी में हैं जिस पद पे मैं हूं उसी पद पे आप सब लोग हैं, उसी पद पे सुशील गुप्ता जी हैं, उसी पद पे तंवर साहब हैं। आप भी एक ब्लॉक के इंचार्ज हो, मैं भी एक ब्लॉक का इंचार्ज हूं। आइए कंपटीशन करते हैं, अच्छा कंपटीशन करते हैं। और मैं गारंटी देके जा रहा हूं आज आपके बीच में, कैसा भी ब्लॉक मिला हो उसके अंदर पूरी तरह से झाड़ू चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूं आप सब लोग भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएं। अगर हम लोग अपना अपना जो एरिया हमको दे दिया, अगर उसमें पूरी ताकत से जुट जाएंगे, उसमें कंसंट्रेट करके जहां आप मेहनत कर रहे हो अपने अपने इलाके में, वो ठीक है, लेकिन ये उसके अलावा आपको एक जिम्मेदारी दे दी और देखभाल के दी है, क्योंकि पार्टी की कई सारी एक्सरसाइज हो गई, पार्टी ने देखभाल के दिया है कि कौन कौन निभा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई। अब उस ब्लॉक के अंदर आपको नई ज्वाइनिंग करानी है, उस ब्लॉक के अंदर पार्टी के संगठन का जो फीडबैक दिया जा सकता है, जैसे बेहतर हो सकता है वो फीडबैक देना है और धीरे धीरे करके उस ब्लॉक को सबसे मजबूत बनाने का प्रयास करना है। जैसे हम मेंबरशिप कैंपेन में एक होड़ लगी थी कि मैं अपने इलाके में सबसे ज्यादा मेंबरशिप करके दिखाऊं, वैसे ही अब इस ब्लॉक में जिसको जो ब्लॉक मिला है उसमें भी ये होड़ होनी चाहिए कि मेरा ब्लॉक दूसरे के ब्लॉक से मजबूत कैसे हो, उसमें मेहनत कैसे करूं, ये एक होड़ होनी चाहिए। आज के दिन पूरा हरियाणा आप लोगों की तरफ देख रहा है, पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। मुझे इसमें कोई आंधी चलेगी जबरदस्त, ऐसी आंधी जिसमें 75 साल के भूपेंद्र हुड्डा 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और 75% आरक्षण का जुमला देने वाली जननायक जनता पार्टी तीनों उड़ जाएंगे। ऐसी आंधी चलेगी झाड़ू की आम आदमी पार्टी। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। वो ताकत लगाने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके इनकी नीतियों को थे। पार्टी का पूरा संगठन बन गया है और समय आ गया है कि अब हम अपनी पार्टी के लिए जो हमारे को जो भी जिम्मेवारियां दी गई हैं उनको हम बेहतर तरीके से निभाएं, जिससे आम आदमी पार्टी आगे और हम जीतेंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को बेहतर ढंग से निभाएं। प्रणाम। जय हिंद, जय आम आदमी पार्टी। थैंक यू राजेश जी। ये हमारे जिला अध्यक्ष अपनी बहुत कम समय में अपनी बात रख देते हैं। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ राजेश जी का। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। अशोक तंवर जी, अनुराग ढांडा जी, चित्रा सरवारा जी, डॉक्टर रजनीश, बलबीर सिंह जी और मंच के ऊपर बैठे हुए और मंच के सामने बैठे हुए हमारे सभी विधानसभा प्रभारी और ब्लॉक प्रभारी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि पार्टी ने पहले वॉलेंटियर रिकॉग्निशन प्रोग्राम चलाया, फिर परिवार जोड़ो अभियान चलाया और इन चारों प्रोग्राम के अंदर चाहे लोग मंच के ऊपर बैठने वाले थे या सामने बैठने वाले थे, जिन्होंने सबसे बढ़िया काम किया आज उनको निमंत्रण यहां दिया गया है, उनको ब्लॉक प्रभारी बनाया गया है। तो विधानसभा क्षेत्र से अलग विधानसभा में